हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। एंड आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस। इस वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन स्पेशली इन हिंदी इन इजी लैंग्वेज सब रहेगा टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड लेट अस सी कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। टुडे वी विल बी कवरिंग रिवर्सिबल चेंजेस, irreversible changes, physical change, chemical change, burning of candle and expansion and contraction। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल ये हमारा एक केस सिनेरियो रहेगा कि जिसमें हम कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। एंड देन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन और होगी ढेर सारी एक्टिविटीज़। सो आप रेडी हैं इस वंडरफुल चैप्टर सेशन के लिए? सो हमारी वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरीके की और मज़ेदार और इंटरेक्टिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चेंजेस इन एवरीडे, जो हमको हर दिन पे कुछ ना कुछ चेंज मिलते हैं। कुछ चेंजेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक पे उसको कॉपी करिए, उसको लिखिए और फिर आगे इसका क्लास में और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि आपको चेंजेस इन एवरीडे बोलने पर आपको हर दिन में नॉर्मली क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते होंगे जिससे कुछ चेंज होता होगा, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। हम लोग कभी आइसक्रीम खाते हैं, देन इट मेल्ट समटाइम्स। देयर इज फोल्डिंग ऑफ पेपर, वी जस्ट फोल्ड द पेपर्स इन अ सर्टेन वे। Tearing of paper, sometimes we tear away the paper from the notebook. Burning of matchstick, stretching of a rubber band, ripening of fruits and growing of plants or growth of humans। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग एवरीडे हम लोग के लाइफ में होती हैं, हम देखते हैं। एंड दे ऑल आर द चेंजेस इन अ सर्टेन वे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने भी कुछ नोट किया होगा अपने कॉपी पे। अगर नोट किया है तो वो कमेंट करिए, तो मैं भी देखूं कि आपके दिमाग में इस एक्टिविटी पे क्या क्या आया। तो चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज़ लिक्विड, दिस इज़ वाटर एंड दिस टर्न्स टू सॉलिड व्हेन वी फ्रीज इट डाउन। जब हम पानी फ्रीज में रख देते हैं, समटाइम्स इट टर्न्स इनटू आइस। सो दिस इज अ चेंज। फिर क्या हमको ये वापस मिल सकता है? कैन वी गेट वाटर अगेन फ्रॉम द आइस? ऐसे यस, जब हम पानी ये बर्फ बाहर निकाल देते हैं, इट गेट्स इनटू हॉट टेम्परेचर, देन इट वापस चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म दैट इज वाटर। तो फिर all changes that can be reversed are called reversible changes। मतलब the objects can be obtained back in its original form। यहाँ पे क्या हुआ, पानी से हमने आइस बनाया, अगेन हमने पानी वापस पा लिया, तो we got the whole object again back into the original form is called reversible change। It is temporary because we can just change it to one state to another and again back to that state, then it is the temporary change, it is not a permanent one। We can get the subject back into its original form, subject object, we get it to original form। See another case, we are having this orange juice here and this changes into ice cream and again it changes it back to the juice। So the change is occurring here
in the reversible change, the changes are occurring in shape of the subject object, size of the object, appearance, state. Now it is irreversible change. Here you can see she is baking with flour, mixing up flour, sugar, water and baking into this beautiful cake, delicious cake. So क्या ये केक से हम वापस से ये we can separate the flour, sugar, water again and again? No, we cannot, because it's gone through a chemical process that makes it baking, that makes it a cake form. We cannot get back these original ingredients. Same, हमने यहाँ पे हमको फ्लोर है, फ्लोर से हमने ब्रेड बनाया. We just change this into a certain different property of shape. So we cannot get back the original flour from it anyhow. तो इसलिए हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. तो they are known as irreversible changes. The changes that cannot be reversed are the irreversible change. Permanent change in the property of substance. इसमें क्या हुआ, जैसे हमने बोला कि this change to into a different substance, different object that is done through a chemical process, then this is known as there is a certain property में change हो गया ना. This was something different thing and this turned into a complete different substance. So there is a permanent change in the property of substance. A reversible change, it is a temporary change. It is not a change in the property. It is a temporary change in the shape, size, subject. Okay. So we cannot get back the original substance here. जैसे हम लोग बोले, we cannot get back the original substance. In the reversible, we can get back the substance. तो अभी आपको बहुत क्लियर है about the irreversible and reversible change. I hope आपको क्लियर होगा. तो ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स, लाइक हमने वहाँ पढ़ा था टीयरिंग ऑफ पेपर, folding of paper are the reversible change. The object is still there, but we just changed its shape, changed its size. Here irreversible change, we just burnt the paper. अब इससे क्या हो गया, ये तो ऐश में चेंज हो गया. कैन वी गेट बैक पेपर फ्रॉम दैट ऐश? नहीं, हमको वापस पेपर नहीं मिलने वाला. तो इस वजह से दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. ऑल्सो बिकॉज एग को बॉयल करके वी जस्ट मेक इट अ ऑमलेट, मेक द सैंडविच, देन कैन वी गेट बैक दैट एग अगेन फ्रॉम दिस? नो, वी कैन नॉट. सो दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज. चलिए, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में. वी जस्ट राइट डाउन सम ऑफ द फ्यू चेंजेस वी गेट एवरी डे. तो अब इसको आपको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन एवरी डे. आई होप फ्रेंड्स आपको पॉइंट्स तो क्लियर ही हैं. तो आप क्लासिफाई करिए, टेक अ फ्यू टाइम एंड देन वी विल मैच आवर आंसर्स. यस, रिवर्सिबल चेंज में आपने क्या क्या लिखा? मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, फोल्डिंग ऑफ पेपर, इधर टीयरिंग ऑफ पेपर. नेक्स्ट वन, टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है? इरिवर्सिबल चेंज आया ना. यस. देन बर्निंग ऑफ मैच स्टिक क्या है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल चेंज. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रिवर्सिबल चेंज. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया एंड इट्स जस्ट ब्रेक आउट, then it is irreversible, but within limits it is reversible. Clear है? Then the ripening of fruits, irreversible change, and growth of plants, irreversible change. True. So आपको इस एक्सरसाइज को करके और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या होता है? The changes in which no new substance is formed. यहाँ पे आपको क्या दो इमेजेस दिख रही हैं? This is folding, this is tearing. तो इन दोनों केस में क्या कोई नया substance with different properties formed? No, paper is still paper here also and here also. So no changes, no new substance with different property is formed. ये new substance तो नहीं ना बन रहा tearing of paper से. We are still having that paper.
but it's separate form, only single paper. And here also we are having that paper but in a different size. So there is a no new form, so it is a physical change. Example, tearing of paper, breaking of glass. Even if glass is break down, so we get small pieces of glass only. We do not get like some ash. So it is a physical change, not any other changes. It can be both reversible और irreversible. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी हमने क्या पढ़ा था? Yes, folding of paper is reversible change. Tearing of paper is irreversible change. So yeah, but both these changes are here physical change because no new substance is formed. जिसमें कोई भी new substance with different property is not formed is physical change. Here also see the physical change. This is a physical change. We just can get back this, and this is only a state change. This is not like कि something different like water से हमने ice cream बना ली. Then we cannot get back the water from it. Changes in which no new substances is formed is a physical change. आपने अभी पढ़ाई तो आपको clear होगा. अब ये भी देखो, क्या ये फिजिकल चेंज है? Now let us study about chemical change. Changes in which new substances with different properties is formed. क्या है? वो changes जिसमें new substances बनते हैं with different properties. अभी यहाँ पे ये देख रहे हो आप, this is an oil lamp. We are using oil here, but we are producing heat. We are producing light. It is burning as a light bulb here. और इससे हमें मिलती है light. तो क्या इसमें कोई chemical change हो रहा है कि physical change? Can we get back the oil in the same amount after burning it for like 12 hours? No. Burn किया, light भी जल रही है, heat भी हो रही है, कुछ evaporate हो जाएगा, कुछ used up हो जाएगा oil. We cannot get back the oil as it is in the original form, in the original quantity. और यहाँ पे oil से एक reaction हो रहा है जिससे कि we are getting this light. A new substance is formed with a different property. So it is a chemical change. Clear है? Also, example में आप कह सकते हो cooking of food. हम लोग कुछ भी बनाते हैं, if we cook the vegetables and form a dish, then we cannot get the original raw vegetables back. तो इससे हमारा वो क्या है, वो भी एक chemical change है, क्योंकि हम उसमें बहुत type of spices डालते हैं, नमक डालते हैं, then we cannot get it back in the original form or a new substance is formed. So that is why they are irreversible also, they are chemical also. केमिकल में क्या हुआ कि नो न्यू सब्सटेंस विद द ओरिजिनल डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड. इट इज हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. एज वी गेट द एश, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेपर. सो हियर इट इज अ केमिकल चेंज. दीज आर इररिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज. क्या फिजिकल क्या पढ़े थे? दे कैन बी रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, बट केमिकल चेंजेस आर these are irreversible and permanent. ये कुछ और एग्जांपल्स हैं लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ एग. ये सब हमने अभी केमिकल चेंज में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब हमने इररिवर्सिबल चेंज में पढ़ा था. चलिए अब देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल. ये हमारा एक केस है. अब इसमें बताओ कि इसमें कैसा चेंज हो रहा है. क्या इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है या इसमें केमिकल चेंज हो रहा है? फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है. ठीक है. इट इज़ हैविंग अ फिजिकल चेंज ऑल्सो एंड ऑल्सो इंक्लूड द केमिकल चेंज. कैसे? केमिकल चेंज में देखो, हीट ऑफ फ्लेम वेपराइजेस द वैक्स. ये जल रहा है. अभी हमने ऑयल लैम्प का केस पढ़ा था. हीट वेपराइजेस द ऑयल, तो हम ओरिजिनल क्वांटिटी में नहीं पा सकते. सेम हियर, हीट इज़ देयर और इससे ही कुछ वैक्स वेपराइज हो जाता है, तो हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते. और फिजिकल क्या है? एज द
candle burns, we can see the wax is melting and condensing at below of the candle. That is why the shape and the size of candle always decrease while burning, because the wax is getting decreased with time. तो चलिए इसी पे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सब सही है, ट्रू और फॉल्स बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए, कटिंग अ केक इज अ रिवर्सिबल चेंज। Is it a reversible change? False. Because we cannot just paste it back. We have cut this piece from the cake different and we cannot just get it back to this. So it is an irreversible change. But it is a physical change, but it is an irreversible. So here it is false. A baby growing taller is a reversible change. Is it true? Is it a reversible change? क्या बेबी ग्रो करके बड़ा हो रहा है, ये रिवर्स हो सकता है? False. Burning of candle is a chemical change. We just read it out. It is false because it is both a chemical and physical change. Ripening of fruit is a irreversible change. True. We cannot just reverse it, so it is an irreversible change. Burning of petrol in a vehicle is a physical change. Is it true? False. It is not a physical change. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी है जिसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल। हमें यहाँ पे इनको वैसे ही नेम आउट करना है कि यहाँ पे कि कौन कौन से रिएक्शन को बोथ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी और फिजिकल, केमिकल के हिसाब से भी हमें इसे क्लासिफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट देखते हैं दिस वन। सॉलिड वाटर था, वी जस्ट हीट इट अप एंड गेट द लिक्विड वन। तो हमको यहाँ पे वी कैन अगेन कूल इट डाउन एंड गेट द सॉलिड वन। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। दिस हीटिंग ऑफ वाटर इरिवर्सिबल बिकॉज वेपर में कुछ चीज़ें उड़ गई। वी कैन नॉट गेट बैक द सेम क्वांटिटी। वी कैन गेट बैक it as the water, but we cannot get back as the complete quantity of water. So it is irreversible. This one, orange juice to candy, we just learned it few back. तो इसमें क्या है? Yes, it is reversible. Heating above these woods into ashes, no, we cannot get back because these woods are not the original. There is some other chemical substances formed, that is heat, fire, and now it is irreversible. Baking of something into food items, irreversible change, and rusting of this iron nail, also an irreversible change. चलिए अब इसी तरीके से इसको फिजिकल और केमिकल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि ऑल irreversible change इज़ नॉट नेसेसरी कि वो केमिकल ही हो। हमने अभी पढ़ा था केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। बट हियर इट इज़ वेपराइजिंग ना, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। दिस वन इज़ अ फिजिकल चेंज। हियर ऑल्सो heat is there but it is melting and we can get back, but just the state is different. This is a physical change. This, when this is heated up, it turns into ashes. That's why it is a chemical change. We cannot get back the original woods. This is also a chemical change, and the last one is a chemical change too. Now let us learn about expansion and contraction. अब हमने अभी तक तो चेंजेस पढ़े, अब ये भी हमारा एक टाइप ऑफ चेंज है। अब ये कैसे होता है और इसको किसको कहते हैं, तो लेट अस लर्न अबाउट इट। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हीटिंग। क्या हुआ, जब हमने किसी को हीट अप किया तो देयर इज़ अ
increase in the size, it expands. There is an increase in the size of object, this is called expansion. Contraction, when there is a decrease in the subject when cooling. जब हम उसको ठंडा किए, then there is a decrease in the size of object. क्लियर है? चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि थर्मामीटर में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. थर्मामीटर यूजेस द कंसेप्ट ऑफ expansion and contraction. See how. When temperature around rises, mercury present in the tube rises, indicating the temperature. ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ जब इसमें हमारा यहाँ पे हीट अप होता है. When we take the temperature of the body, the tube is getting heat up, the temperature is getting warm. So that's why the mercury here is get into the liquid form, expands, it expands. And when the temperature around lowers, जब हम ले लेते हैं, we just give it a nice shake like a more windy breeze. तो जब वैसा करते हैं तो फिर उससे we cool it down the temperature so that mercury get back to the original place. तो वो contract करती है. It is an expansion and there is a contraction. Clear है? तो चलिए इसके कुछ और examples देखते हैं. इसके कुछ और एग्जाम्पल्स फ्रेंड आपके हैं. ओपनिंग ऑफ लिड, जब हमारा ऑफ जार बाय हीटिंग हॉट वाटर. क्या किया हमने, हमारा जार का लिड ओपन करने के लिए व्हेन वी यूज हॉट वाटर टू जस्ट एक्सपैंड द लिड. अनदर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2, मोल्डिंग ऑफ मेटल्स बाय हीटिंग देम अप, उसको हीट करके. आई होप क्लियर है. चलिए अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं कि द कंक्रीट रोड एंड ब्रिजेस एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. एज अ रिजल्ट देयर इज बेंडिंग एंड क्रैक्स. ऐसे दिखता है हमको कहीं कहीं. सो दिस इज द ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. और रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड इन समर ड्यू टू हीट एक्सपेंशन. That's why railway tracks are made with gaps in between. If there were no gaps, track may bend out of shape due to excessive heat. और इससे क्या हो सकते थे? Accidents. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We just make the railway tracks with some gaps in between. Because summers में expand करे तो उसको space मिल जाए. तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो के एंड पे पहुंच गए फ्रेंड्स. आई होप आपको ये क्लास, ये लेसन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों. और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट में ज़रूर अपने व्यूज शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.